अगर आपके किसी भी तरीके के रिलेशनशिप टॉक्सिस हो गए हैं, चाहे वो वर्क प्लेस के हो या आपके फैमिली के हो, तो उसका सॉल्यूशन इस वीडियो में दिया गया है और लास्ट तक देखिएगा। उसमें लास्ट में एक बहुत ही सटीक उपाय बताया गया है जो कि रामबाण है। जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, आज मैं एक खास टॉपिक पर बात करूंगा क्योंकि मेरे को लाइव में उन्होंने पूछा था कि टॉक्सिक रिलेशनशिप से कैसे निजात पाए। उनकी लाइफ में बहुत सारे टॉक्सिक रिलेशनशिप थे, तो आज मैं पर्सनली इसी पर बात करने वाला हूं और जल्दी जल्दी चीज़ों को बताऊंगा ताकि थोड़ा कम टाइम लगे। एक रिलेशनशिप में ना कई बार टॉक्सिक हो जाती हैं चीजें, बट लोग फिर भी उस रिलेशनशिप को खत्म नहीं करते। एंड जबरदस्ती वाला रिलेशन है ना, बहुत डेंजर रहता है। मुझे लगता है एक बार एक्सेप्टेंस और सॉल्यूशन के मोड पे होते हैं तो रिश्ता कभी भी खराब नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप ये जोन में नहीं है तो भले ही आप ये रिश्ता छोड़ दोगे तो आगे के रिश्ते में भी प्रॉब्लम्स आएगी, बिकॉज हर आदमी की मेंटेलिटी अलग है। देखो, जब किसी के जीवन में टॉक्सिक रिलेशन होते हैं ना, तो वो व्यक्ति जीवन में सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। चाहे कितना भी सुख का जीवन उसे मिल रहा हो, लेकिन डिस्टर्ब इतना होता है, मेंटली इतना प्रेशर में होता है कि वो उस सुख का आनंद ले ही नहीं पाता है। वो जीवन को चैन से जी ही नहीं पाता है, क्योंकि जीवन में जितने महत्वपूर्ण पहलू हैं जीने के लिए, उनमें से एक है रिलेशनशिप, रिश्ते किसी भी तरीके के। और अगर रिश्तों में अगर कोई व्यक्ति आपको टॉक्सिस है ना, तो वो पूरी तरह से आपके जीवन को झकझोर कर रख देता है। तो देखो, एक एक करके बात करते हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो पर्सनल रिलेशनशिप, उन इन रिश्तों में आपके कौन कौन आते हैं? आपके फैमिली के आते हैं, आपके दोस्त आते हैं, आपके घर के अपने भाई बहन आते हैं, माँ बाप आते हैं। ये आपके पर्सनल हैं। और सेकंड जो है वो आपके वर्क प्लेस के हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, आस पड़ोसी हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं। मैं इनको दूसरी कैटेगरी में रखता हूँ। ये होते हैं अपने सेकंड टॉक्सिक रिलेशन। पर्सनल वाले जो रिलेशन अगर टॉक्सिस है ना, तो उनको छोड़ने में, उनको हैंडल करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि वो आपसे खुद कनेक्टेड होते हैं। उन्हें तकलीफ होती है तो आपको भी हर्ट होता है, जबकि वो इस चीज़ सिचुएशन को नहीं समझते हैं। लेकिन जो सेकंड रिलेशनशिप होते हैं उनमें आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप उन्हें छोड़ना चाहते हो तो थोड़ा सा दुख होता है, लेकिन आप छोड़ सकते हो। अगर ऐसे व्यक्ति टॉक्सिस है तो उनको छोड़ने में बहुत आसानी हो जाती है, उनको हैंडल करने में आसानी होती है। लेकिन पर्सनल जो होते हैं उनको हैंडल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो उससे निजात कैसे पाए या उसको हैंडल कैसे करें, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अगर कोई गैर है, कोई दूसरा है, तो वो दो तरीके से, दो वजह से आपसे टॉक्सिस होगा आपके लिए। दो वजह से, एक वजह ये हो सकती है उसके टॉक्सिस होने की कि आप उससे ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं, उससे ज़्यादा योग्यता रखते हैं, उससे ज़्यादा बेहतर हैं, उससे ज़्यादा सुंदर है, उससे ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, उससे ज़्यादा पैसा कमाते हैं। ये सारे तरीके हो सकते हैं जिसकी वजह से वो आपको टॉक्सिस है, क्योंकि वो चाहता है कि आप उसके अंडर में रहें, इस वजह से। दूसरा, वो जैसा चाहता है आप वैसा नहीं करते हैं, आप उसके अंडर में नहीं रहते हैं, आप उसके कहे हुए काम नहीं करते हैं, या आप उस पर भारी भारी पड़ रहे हैं। इस वजह से भी वो आपको टॉक्सिस है। ये दो कारण हैं, या तो वो आपकी योग्यता नहीं कर पा रहा है, या फिर वो चाहता है जैसा वैसा आप नहीं कर रहे हैं। तो ये कारण है। तो ऐसे सिचुएशन में उसको हैंडल करना काफ़ी आसान होता है। सबसे पहला कि आप उस पर भारी पड़ते रहो। वो देखेगा, वो अपने आप अपने फैसले बदलने लगेगा जब आप उस पर भारी पड़ोगे, क्योंकि आप उसके लिए टॉक्सिस हो जाओगे, उसके लिए भारी पड़ जाओगे, तब वो आपका पीछा छोड़ेगा। अगर आप हल्के पड़ गए तो वो आपको और ज़्यादा टॉक्सिस हो जाएगा। तो उसको हैंडल करने का बहुत आसान तरीका है, उसकी हर बात को काटना चाहिए। किसी भी आरी से काट दो पकड़ के, हर बात उसकी काटनी चाहिए, आपको मिस नहीं करना है। क्योंकि क्या खाने को देगा आपको वो व्यक्ति, पहनने को नहीं देगा, आपको नीचे खींचने का काम कर रहा है। ऐसे ऐसे व्यक्ति को बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हो, क्योंकि उसकी हर बात, हर चाल काटने पर एक एक्स्ट्रा आपको कदम बढ़ाना चाहिए। ये रहा। अब आता है पर्सनल रिलेशनशिप। ये काफ़ी हैंडल करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ पर आप इमोशनली उनसे जुड़े होते हो, उन्हें दुख होता है तो आपको भी होता है, लेकिन उनको आपका दुख फील नहीं हो रहा है। ऐसे में इसके भी दो कारण हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि आप वो योग्यता नहीं रखते हो
जिससे उनको अच्छा लगे, उनको खुशी मिले, ऐसी योग्यता आप नहीं रखते हो। आप पैसे नहीं कमा रहे हो, आप योग्य नहीं हो, आप लोगों से अच्छी बातें नहीं कर पाते हो, या आप उनको बेइज़्ज़ती फ़ील कराते हो कहीं, इस वजह से रिलेशनशिप टॉक्सिस हो जाते हैं। कभी मैंने देखा है कि पति-पत्नी में ऐसा ही होता है। पति कहीं लेकर जा रहा है पत्नी को और पत्नी उतनी सुंदर नहीं दिख रही है, तो वो पति उसके साथ बड़े गलत व्यवहार करता है। क्यों? इसी वजह से। तो लौट कर वही आ गई ना कि या तो आप योग्यता नहीं रखते हो, आप अच्छे नहीं दिख रहे हो, या आप उनको बेइज़्ज़ती फ़ील करा रहे हो, ये सारे कारण हो सकते हैं। दूसरा कारण हो सकता है कि आप पैसे नहीं कमा रहे हो। फाइनली आप अपने पैरों पर खड़े नहीं हो, इस वजह से भी रिश्ते बिगड़ते हैं। माँ-बाप इस वजह से आपसे चिढ़ने लगते हैं क्योंकि आप पैसे नहीं कमा रहे हो। 2 कारण हैं। या तो आप योग्यता वो रखिए जो वो चाहते हैं, या फिर आप इतना पैसा कमाइए कि वो सारी चीज़ें वो चाहते हैं वो पैसे के दम पर मिल जाएँ। तो अब आप यहाँ पर उनको हैंडल करने के लिए 2 ही मतलब एक काम कर सकते हो। खुद को इतना काबिल, इतना मजबूत बनाइए कि आप बहुत सारा पैसा कमा सको, इतना पैसा कमा सको कि आप अपने खर्चे, अपने परिवार के खर्चे खुद निकाल सको। ऐसे में बहुत सारे रिलेशनशिप टॉक्सिस होने से बच जाएँगे। वो रिलेशनशिप अच्छे रिश्तों में बदल जाएँगे। यही सॉल्यूशन है जो मैंने आपको बताए। चलिए दोस्तों, अब मैं वो आपको अंतिम उपाय देता हूँ जो कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि बिल्कुल रामबाण है। ये सटीक तरीके से काम करेगा। आपके किसी भी प्रकार के टॉक्सिस रिलेशन हो, चाहे वो आपके वर्क प्लेस के हो, चाहे वो लव लाइफ के हो, या फैमिली के हो, या यार दोस्तों के हो, सभी में ही काम करेगा ये। तो सबसे पहला कि आपका जो भी रिलेशन है जो टॉक्सिस है, उसमें आप कारण को ढूंढिए कि किस कारण से टॉक्सिस हो रहा है। क्या आप उतने काबिल नहीं हो, या क्या आप सामने वाला आपसे जल रहा है, चिढ़ रहा है, या आप उससे ज़्यादा बेहतर कर रहे हो। सबसे पहले उस कारण को ढूंढिए, और जब आपको कारण मिल जाए तो उस कारण को फिनिश कर दीजिए, ना कि रिलेशनशिप। तो यहाँ पर रिलेशनशिप आपका बच जाएगा, क्योंकि अगर आप रिश्ता तोड़ते हो या छोड़ते हो तो आपको क्या लगता है आप जो नए रिश्ते बनाएंगे वो आपके लिए ठीक होंगे? सेम प्रॉब्लम सारे रिश्तों में होती है। इसलिए रिश्ते बेहतर करने के लिए कारण को ख़त्म करना चाहिए, ना कि रिश्तों को। आप उतने योग्य बनिए, उतने काबिल बनिए, वैसे बनिए जैसे सामने वाला चाहता है। और उसके बाद भी अगर आपको ये लगता है कि ऐसा होना संभव नहीं है, सामने वाला फिर भी आपको टॉक्सिस है, तो रिश्ता छोड़ दीजिए, क्योंकि खुद को खुश रखने की ज़िम्मेदारी आपकी खुद की है, दुनिया की नहीं। और लास्ट में बस यही कहूँगा कि तारुफ रोग बन जाए तो उसको छोड़ना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया, आपको थोड़ा-सा किस्सा थोड़ा अलग है, तो आप कमेंट में बताइए, उसका मैं जवाब आपको ज़रूर दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।